अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर मैं आज आप लोगों को व्हाट्सएप बिज़नेस पे अपनी प्रोफाइल सेट करना और उसके डिफरेंट फ़ीचर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने क्लास में ऑलरेडी सीख लिया है कि व्हाट्सएप के को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर कराते हैं। आज हम उससे आगे की बात करेंगे कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और उसके डिफरेंट फ़ीचर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने अपना व्हाट्सएप बिज़नेस खोला है, ठीक है। जैसे ही आप अपना बिज़नेस व्हाट्सएप खोलते हो आपको ये स्क्रीन दिखती है। सबसे पहला काम हमने अपना बिज़नेस प्रोफाइल बनाना है। आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करना है। 3 डॉट पे जाना है, बिज़नेस टूल्स में जाना है, बिज़नेस प्रोफाइल में जाना है। अच्छा, यहाँ पे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा बिज़नेस है सिल्वर ज्वेलरी बनाने का, ठीक है। तो अब सिल्वर ज्वेलरी बनाने के लिए मुझे अपनी बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है, जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर को पता चले। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी, मैं अपनी बिज़नेस का लोगो जो है वो डिस्प्ले करूँगी। लोगो के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी, ठीक है। ये डिस्प्ले पिक्चर पे गैलरी में जाऊँगी। अब गैलरी में जाने के बाद मेरे जो बिज़नेस का लोगो है वो है सिल्वरी ज्वेलरी के नाम से। मैंने उसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद कवर फ़ोटो पे जाएंगे, ठीक है। कवर फ़ोटो के बाद यहाँ पे आपके पास आता है ऐड और एडिट प्रोफाइल फ़ोटो और कवर फ़ोटो। मैंने कवर फ़ोटो पे क्लिक किया। मुझे कवर फ़ोटो पे अपनी ही ज्वेलरी की कोई पिक्चर लगानी है, तो मैंने ये वाली पिक्चर ली, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे एडिट करके यहाँ पे लगा दिया। 2 चीज़ें हो गई, मैंने अपनी बिज़नेस की लोगो भी लगा दिया और कवर फ़ोटो भी लगा दी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपने अपने बिज़नेस का नाम लिखना है, ठीक है। अब नाम लिखने के लिए यहाँ पे मैं एडिट करूँगी, ठीक है। इस नाम को हटा के मैं यहाँ पे अपने बिज़नेस का जो नाम है वो यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। सिल्वरी ज्वेलरी के नाम से मेरा बिज़नेस था, मैंने उसका नाम लिखा, इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे मेरे बिज़नेस का नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कैटेगरी। जब भी आप बिज़नेस प्रोफाइल बनाते हो आपको कैटेगरी लाजमी चूज़ करनी होती है। बहुत सी कैटेगरीज़ हैं जो कि यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बिज़नेस की कैटेगरीज़ इसमें नहीं है तो आप सर्च करके अपनी कैटेगरी यहाँ पे ढूंढ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी ज्वेलरी लिख रही हूँ। देखिए, ज्वेलरी से रिलेटेड सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो मैं यहाँ पे ज्वेलरी एंड वॉच जो है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। और क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। तो उसके बाद हमारे पास हम लोग इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से कर लेते हैं। आई गेस वो सिलेक्ट नहीं हुआ। सिलेक्ट करने के बाद यस, एक प्रॉब्लम जो आया है वो ये आया है कि मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव भी करना है। हमने इसको बैक किया, बैक करने के बाद यहाँ पे सेव किया। ये देखिए, ज्वेलरी और वॉचेस के नाम से आ गया। अब आ जाते हैं, हमने लिखनी है बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन ये होती है कि हम अपने बिज़नेस के बारे में यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जब हम अपने बिज़नेस के बारे में लिखने जा रहे हैं, ये बेसिकली फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है आपकी, जो आप अपने बिज़नेस के बारे में अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपके लिए आपका बिज़नेस चलाना इम्पॉर्टेंट है। ये आपके बिज़नेस की पहला आपके लिए इम्प्रेशन है आपके कस्टमर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने बिज़नेस की जो डिस्क्रिप्शन लिखने जा रही हूँ वो मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कस्टमर को अट्रैक्ट करना भी तो ज़रूरी है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, यू इमेजिन इट, वी क्रिएटेड, ठीक है। मैंने टैगलाइन पहले ये लिख दी। उसके बाद अब मैं बताऊंगी कि मेरा बिज़नेस किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि सिंपल एक टैगलाइन लिखना ज़रूरी नहीं होता, हमें अपने बिज़नेस के बारे में बताना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड, ठीक है। अब आगे मैंने ये भी बताना है कि जी मैंने ये किस चीज़ से इंस्पायर होकर बिज़नेस बनाया है, मेरी थॉट क्या थी उसके पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इंस्पायर्ड बाय ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी, ठीक है।
ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अब मैंने ये बताना है कि हम किस चीज़ में डील करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा वी हैव। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास सबसे पहले जी हम इयररिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, इयररिंग्स लिख लिया। अब यहाँ पे आप इसको जो है वो भी बना सकते हो कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट की तरह इसको बना लेती हूँ, ठीक है। इयररिंग्स लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा जी रिंग्स, फिर मैंने यहाँ पे लिखा जो है ब्रेसलेट्स, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, हम लोग बात करते हैं नेकलेस की, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नेकलेस में, ये आपने जो लिखना है ना वो बड़ी ऐसे तरीके से लिखना है कि वो देखने वाले को भी अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेडिंग सेट्स, ठीक है। अब ये देखो, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर उनको ये भी पता चल गया कि ये कस्टमाइज ज्वेलरी बनाते हैं, उनको ये भी पता चल गया कि ये सिल्वर की ज्वेलरी बनाते हैं, उनको ये भी पता चल गया कि सिर्फ ट्रेडिशनल या मॉडर्न नहीं है, उसका ब्लेंड है। फिर उनको ये भी पता चल गया कि ये कौन कौन सी ज्वेलरी बनाते हैं। तो इस तरह आपने भी अपने बिज़नेस को डिस्क्राइब करना है। करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया। अब आ जाता है आपकी लोकेशन। देखो, बहुत से हम में से लोग हैं जो कि अपने घर से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम घर से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने घर का एड्रेस नहीं देते। तो इसलिए मैंने भी अपने घर के एड्रेस की जगह सिर्फ अपनी सिटी का एड्रेस दिया है, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। इसको करने के बाद सेव कर लिया। उसके बाद आ जाता है बिज़नेस आवर्स। देखो, आप सब लोग जो है ना वो सारा दिन तो बिज़नेस नहीं कर रहे होते, हमारे स्पेसिफिक आवर्स होते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए, हमारे कस्टमर को जानने के लिए कि ये किस दिन में कितने बजे से कितने बजे तक अवेलेबल होते हैं, हमने यहाँ पे अपने बिज़नेस आवर्स सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने क्या किया, स्केड्यूल पे जाऊँगी। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो सिलेक्टेड आवर्स, या हमारा बिज़नेस ऑलवेज़ ओपन है, या अपॉइंटमेंट के साथ। मैं सिलेक्टेड आवर्स पे क्लिक करूँगी। आपके पास पूरे हफ्ते के दिनों के नाम आ जाते हैं। जो दिन आप ऑन करोगे वो आपका वर्किंग डे है, जो आप ऑफ रखोगे वो आपका ऑफलाइन डे है, ठीक है। अब जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सैटरडे संडे को काम नहीं करती, ठीक है, या मेरा बिज़नेस सैटरडे संडे को ऑफ होता है, तो मैं क्या करूँगी, मंडे ऑन करूँगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी टाइमिंग 9 to 6 है। आप इस टाइमिंग को चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बिज़नेस की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक। तो मैं क्या करूँगी, पहले तो यहाँ पे 11 करूँगी। इसके लिए सबसे पहले आप घंटा सेलेक्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद मिनट सेलेक्ट करोगे। 11 हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 8:30 करना है, पहले घंटा सेलेक्ट किया, फिर मिनट सेलेक्ट किया, ओके। अब ये देखें 11 से 8:30 की टाइमिंग होगी मेरी। ट्यूसडे की भी यही टाइमिंग है, वेंसडे की भी यही है, थर्सडे की भी यही है, और फ्राइडे की भी यही है। सैटरडे संडे ऑफ है, इसलिए मैंने उसको ऑफ रहने दिया। अच्छा, हमारे वो पार्टिसिपेंट्स जो कि मुस्लिम हैं, ठीक है, अब उनमें हमारा क्या होता है कि जी जुमे की ब्रेक भी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड अ सेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइमिंग क्या करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ 11 से लेके 1 बजे तक, फिर 3 बजे से लेके 8:30 तक मेरी शॉप जो है ना वो ओपन है, ऑनलाइन शॉप ये वाली। तो मैं क्या करूँगी, 11 वाला तो देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से मैं 1 बजे की टाइमिंग सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है, 1 आ गया। यहाँ पे मैं फिर 3 बजे से लेकर, ये मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं वही 8:30 की टाइमिंग रखूँगी। तो इस तरह आप अपनी टाइमिंग को स्प्लिट भी कर सकते हो। करने के बाद आप क्या करोगे, इसको सेव कर दोगे। जैसे ही सेव करोगे आपके कस्टमर के लिए आपकी टाइमिंग सामने आ जाएंगी। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। वेबसाइट अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम वेबसाइट नहीं लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब हम लोग अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम बनाएंगे तो उसका लिंक हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बल्कि हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को यहाँ से डायरेक्टली लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब ये मेरा बिजनेस प्रोफाइल बन गया है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये मेरा बिजनेस प्रोफाइल बन गया, उसके बाद हम आ जाते हैं कैटलॉग की तरफ। अब देखो, कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर अगर हमारे कस्टमर हमसे पूछें कि ठीक है मैं मानती हूँ कि आप बिजनेस कर रही हो, बट आप किस चीज़ का बिजनेस कर रही हो, आप मुझे अपनी प्रोडक्ट्स तो दिखाओ, ठीक है। अब हम अपने हर कस्टमर को अलग-अलग प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, हम अपने कस्टमर को एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। वो लिस्ट हम कहाँ बनाएंगे, कैटलॉग में बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा बिजनेस का नाम आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब यहाँ पे मैं कैटलॉग क्रिएट करूँगी। ये वो कैटलॉग होगा जहाँ से मेरे कस्टमर डायरेक्टली ऐड टू कार्ट करके मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
अच्छा, अब कैटलॉग में क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना पहला प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करना है। अब उसके लिए मैं न्यू पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हो आप उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, आप उसके बारे में सारी चीज़ें बता सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है सबसे पहले मैं ऐड करना चाह रही हूँ एक नेकलेस सेट है, ठीक है। अब ये मेरे पास ये एक नेकलेस सेट है, मैंने इसको ऐड किया। इसकी आप एक से ज़्यादा पिक्चर्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इंटरनेट से लिया था पिक्चर, इसलिए यहाँ पे अलकासम ज्वेलर्स आ रहा है, ठीक है। आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा या जो है वो एक लिखा वेडिंग सेट, इसका नाम मैंने रखना है, ठीक है। वेडिंग सेट 409, ये आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोडक्ट का कोई भी नाम रख सकते हो। इसकी प्राइस जो है, प्राइस मैंने यहाँ पे रख दी है जी 3000 रुपया, टाइम वो लिख दिया। अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेती हूँ नेकलेस सेट, ठीक है। उसके साथ ये जो है इसकी वो आ जाती है उसकी सिल्वर की जो आगे कैटेगरी है उसके बारे में हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद इसके अंदर जो यूज़ हुए हुए हैं स्टोन्स यूज़ हुए हुए हैं उसके बारे में लिख देती हूँ कि जी ये ज़िरकोन यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसके बारे में लिख दिया। फिर मैंने इसकी आगे ये लिख दिया कि इसमें कौन सी जो है वो सिल्वर यूज़ हुआ है, रोडियम प्लेट्स, ठीक है, उसके बारे में लिख देती हूँ। अच्छा, वो भी लिख दिया। उसके बाद ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जी ये वलीमा पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये वेडिंग के लिए यूज़ हो सकता है, ये निकाह के लिए यूज़ हो सकता है, ये मेहंदी के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। मैंने इस तरह से, अब ये देखो मैंने पूरी डिटेल लिख दी। डिटेल लिखने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। जैसे ही आप किसी भी अपनी प्रोडक्ट को सेव करते हो, सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा घड़ी का साइन आता है। बेसिकली व्हाट्सएप फ़ौरन से आपकी प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करता, वो एक रिव्यू करता है कि क्या आपकी प्रोडक्ट हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। जैसे ये रिव्यू कंप्लीट होता है आपके पास आपकी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे चली जाती है, आपकी कस्टमर के सामने एज अ कैटलॉग चली जाती है और वो ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, कैटलॉग बना लिया। कैटलॉग बनाने के बाद अब ये वाली जो एडवर्टाइज और फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ये जब आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम की क्लास होगी ये उसमें आपको सिखाया जाएगा। अब देखो आगे आ जाते हैं ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, ठीक है। अब देखो आपके जो कस्टमर है ना वो आपको कभी भी मैसेज कर सकते हैं। अब आप ये चाहते हो कि भाई मैं, क्योंकि आपने पर्सनल ब्रांडिंग की बात करनी है, आपके बिहेवियर की वजह से आपका कस्टमर आपसे कनेक्ट रहे, आपने उसकी बात करनी है, तो बेहतर ये है कि जब भी हमारे कस्टमर का मैसेज आए तो हमारी तरफ से एक वेलकम मैसेज उसको जाना चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि मैं तो बिज़ी भी रहूँगी, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हर टाइम मोबाइल हाथ में रखूँगी कि जैसे ही कस्टमर का मैसेज आए तो मैं उसको रिप्लाई कर दूँ। तो उसके लिए व्हाट्सएप ने हमारे लिए आसानी क्या की है कि उसने एक ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन दिया है कि हमारी तरफ से ऑटोमेटिकली कोई भी हमें मैसेज करेगा, हमारी तरफ से ऑटोमेटिकली एक ग्रीटिंग मैसेज उनको चला जाएगा। अब वो उसके लिए क्या करेंगे, आप ग्रीटिंग मैसेज में जाएंगे, इसको ऑन करेंगे, एक ग्रीटिंग मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू सिल्वरी ज्वेलरी, ठीक है। प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से आपको जो ग्रीटिंग मैसेज अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हो। ओके कर दिया। उसके बाद में वो कहते हैं किसको जाना चाहिए, एवरीवन को, एवरीवन नॉट इन द एड्रेस बुक, एवरीवन एक्सेप्ट, ओनली सेंड टू, ये आपकी ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। मैंने लिखा एवरीवन नॉट इन द एड्रेस बुक। ये करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब एक ऑप्शन आ जाती है अवे मैसेज की। देखिए आपके पास आपके ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो कि आपको एक टाइम पे मैसेज करते हैं बट आपके वो ऑफ बिज़नेस आवर्स होते हैं, तो वो आपकी टाइमिंग्स नहीं चेक करते। तो आप ये चाहते हो कि उनको भी हमारी तरफ से ना एक मैसेज चला जाए कि अभी हमारी ऑफ टाइमिंग जा रही है, हम आप लोगों को जैसे ही हमारा टाइम ऑन होगा, बिज़नेस आवर्स होंगे, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। उसके लिए भी व्हाट्सएप ने आपको एक फ़ीचर दिया है। आप क्या करोगे, अवे मैसेज पे क्लिक करोगे, इसको ऑन करोगे, एक ऑटोमेटिकली अवे मैसेज लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड इन आवर बिजनेस आवर्स। मैं इसी
को सिलेक्ट कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। अब वो कहता है कि ये कब जाना चाहिए, ऑलवेज जाना चाहिए, ठीक है, कस्टमर मतलब किस टाइम पे जाना, कस्टम स्केड्यूल पे, आउटसाइड। मैं कहती हूँ कि आउटसाइड द बिजनेस आवर्स जाना चाहिए। मैंने उसको क्लिक किया। उसके बाद ये किसको जाना चाहिए, एवरीबडी नॉट इन द एड्रेस बुक। आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हो। करने के बाद सेव कर दिया। अब आपके कस्टमर जब भी आपको मैसेज करेंगे, अगर तो वो न्यू कस्टमर है तो ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा, अगर विद इन बिजनेस आवर्स वो आपको मैसेज करेंगे। अगर आपको जो है वो बिजनेस आवर्स के बाद मैसेज करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली अवे मैसेज चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने अपनी बिजनेस प्रोफाइल भी सेट कर ली, अपना कैटलॉग भी सेट कर लिया। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये है कि आप अपने लोगों को बताओगे जब कि बिज़नेस मेरा किस चीज़ का है, तभी उनको पता चलेगा, अदरवाइज़ उनको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आपने, अब देखो मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 50 या 100 कॉन्टैक्ट हैं। अब मैं 100 को अलग-अलग मैसेज तो नहीं करूँगी। उसका दो ही तरीके हैं, या तो सबको अलग-अलग मैसेज करो या फिर सबको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दो। एक होता है ग्रुप मैसेज, एक होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट होता है कि आप एक मैसेज लिखते हो और जितने लोगों को आपने भेजना है उनको अलग-अलग मैसेज आता है। ग्रुप होता है कि आप सब लोगों को एक प्लेस पे ऐड कर देते हो और उनको वो मैसेज आता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, ब्रॉडकास्ट पे जाओगे। अब जिसको आप मैसेज करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अतिया को मैसेज करना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरी एक जो है कोमल है, उनको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है मरियम जो है मेरी फ्रेंड है, ठीक है, अतिया मेरी फ्रेंड है, कोमल मेरी फ्रेंड है, मैं उनको बताना चाह रही हूँ। तो मैंने इनको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड किया। अब ये ग्रुप सिर्फ मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, ये उनके पास नहीं बना, उनको मैसेज सेपरेट जाएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या, इसी तरह आप अपने कॉन्टेक्ट्स को मैसेज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेलकम नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँगी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, माय नेम इज़ आयशा सदीका, ठीक है, आई हैव स्टार्टेड आ सिल्वर ज्वेलरी बिजनेस, ठीक है, सिल्वर ज्वेलरी बिजनेस विद द नेम, अच्छा नेम क्या था हमारा, सिल्वरी ज्वेलरी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया, हमने ये लिख दिया। आगे मैं यहाँ पे लिखूँगी वी प्रोवाइड, अब क्या क्या चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करें उसकी डिस्क्रिप्शन बता देते हैं जी। हम लोग वही वाली चीज़ कि जी इयररिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद रिंग्स दे रहे हैं, उसके बाद हम नेकलेस जो है वो दे रहे हैं, उसके बाद हम ब्रेसलेट्स दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग वेडिंग सेट्स, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन विज़िट आवर कैटलॉग फॉर मोर प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये एक मैसेज बनाया। मैसेज बनाने के बाद ये मैंने अब इनको भेज देना है, ठीक है, ये मैसेज मैंने इनको भेज दिया। इस तरह से मैं अपने कस्टमर्स को बता सकती हूँ कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उनको ये मैसेज अलहदा गया है। देखो, अब यहाँ पे अतिया को ये मैसेज अलहदा गया है, इसी तरह कोमल को ये मैसेज अलहदा गया है, इसी तरह मरियम को ये मैसेज अलहदा गया है। आपने एक मैसेज भेजा बट ज़्यादा लोगों को अलग अलग चला गया। इसी तरह आप आई एम रियली सॉरी, इसी तरह आप जो है अपना मैसेज जो है वो एक मैसेज करके आप अपने ज़्यादा कॉन्टैक्ट को मैसेज भेज सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज सीखा कि हम अपनी बिज़नेस की प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, हम अपना कैटलॉग बना सकते हैं और किस तरह हम अपने पोटेंशियल कस्टमर को अपने बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं। जैसे जैसे हमारी आगे क्लासें होती रहेंगी तो इसी से रिलेट करके मैं आपको मज़ीद चीज़ें भी बताती रहूँगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप अपनी क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।